देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कई सारी इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। एक्चुअली ऐसा होता है कि कुछ बातें होती हैं जो मैंने बीच में आपको इंपॉर्टेंट बताई हो, जो आपको जानना हो। तो कई सारी बातें वीडियोज़ में की जाती हैं और एक्चुअली टाइम बहुत कम है, तो मैं अलग-अलग वीडियोज़ ना लाकर आपके लिए एक ही वीडियो में सारी बातें बता देता हूँ। तो कम से कम ये तो नहीं है कि मैंने बताया नहीं, इसलिए मैं एक ही वीडियो में बता देता हूँ। टाइम बहुत कम है। मेरे मतलब खुद भी मैं बिज़ी चल रहा हूँ और अभी कई सारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे बात को समझिए और बस यही कहूँगा, वीडियो को पूरा देखना। आज की इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तीनों क्वेश्चन पेपर्स। साथ में यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लेंगे और साथ में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपनी आंसर राइटिंग करेंगे, क्या आंसर लिख सकते हैं किसमें। और सबसे बड़ी चीज़, आप लोगों की ना वीडियोज़ को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कि प्रॉब्लम्स मतलब कन्फ्यूज़न है कि सर वीडियोज़ में जैसे कि कुछ टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाए हैं आपको, तो वो आपको करने हैं, नहीं करने, सारी बातें ऑनेस्टली आपको बताई जाएँगी यहाँ पर। तो बस आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएँगी। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार की तरह मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पूरी तरह। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक इंपॉर्टेंट है एक इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। वो बात अलग है कि एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन लगभग यहाँ मान के चलो कि सारे ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इतना इंपॉर्टेंट है ना, आप इस बात से समझ सकते हो। अभी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे और फोर्थ सेमेस्टर का ना सिलेबस चेंज हो चुका था। जो कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव का एक क्वेश्चन पेपर था, तो उसका सिलेबस चेंज हो चुका था, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही डीयू ने क्वेश्चन पेपर छाप दिया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि उन्होंने भी सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही फॉलो किया, उन्होंने नए सिलेबस को नहीं देखा। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि फोर्थ मतलब ये लोग भी कितना यूज़ करते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं, अपनी बात पर आते हैं, सिक्स सेमेस्टर पे ही आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखो, एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि लोक नीति एवं नीति विश्लेषण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब मुझे यहाँ एग्जैक्ट याद नहीं है ना, मैंने किस में क्या पढ़ा है, इतना टाइम नहीं था मेरे पास याद करने का, लेकिन हाँ जहाँ तक मुझे याद है यूनिट 1 में मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। एक चीज़ याद रखना, जो यूनिट 1 है और जो यूनिट 2 है वो साथ में लेकर चलना। दोनों यूनिट में मैंने काफ़ी अच्छे से बातें की हैं। यूनिट 1 में मैंने बहुत सारी बातें की। यूनिट 1 में ना मैंने जो जो टॉपिक, एक आध टॉपिक था जो यूनिट 2 का था, उसको भी मैंने यूनिट 1 में ही शामिल कर दिया, इसलिए यूनिट 1 की वीडियो आपकी थोड़ी बड़ी हो गई है। इसलिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यूनिट 1 की वीडियो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ज़रूर पूरा देखना। ठीक है, क्योंकि उसमें यूनिट 2 का भी एक टॉपिक मैंने ऐड किया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो वैसे यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें आपसे कह रहा है कि लोक नीति क्या होती है, आप ये एक्सप्लेन कर देंगे, साथ में आप बताएंगे नीति विश्लेषण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। तो दोनों चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, व्याख्या कीजिए। जितना भी कुछ पता है आपको दोनों के बारे में, आप उतना लिख दीजिए। यहाँ पे कहा है साफ साफ व्याख्या कीजिए। ठीक है, जितना भी कुछ लिखा है पता है आपको, और जब आपको लग जाए कि 6 पेज तक आपका आंसर हो गया है, तो ज़्यादा ज़्यादा उसको 7 पेज का कीजिए, फिर आप रुक जाइए आगे, फिर नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। लोक नीति के विश्लेषण में कौन से प्रमुख प्रतिमान मतलब याद रखना मॉडल्स की बात की जा रही है। ठीक है, कौन से मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, जितने भी मॉडल्स आपको पता है आप सारे लिख दीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि लोक नीति के विश्लेषण में कौन से प्रमुख प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है, तो आपको जितने भी मॉडल्स पता है आप सारे यहाँ पर लिख सकते हैं। यू आर मतलब आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आधुनिक उदारवादी राज्य के संदर्भ में नीति विश्लेषण पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो यहाँ पे आपको ये वाला भी यूनिट 2 का है, जहाँ तक मुझे याद है, तो यूनिट 2 में आपको पढ़ाया है, तो आप वहाँ से देखेंगे तो कर देंगे ये वाला क्वेश्चन भी। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान देना कि आपके पास लिखने के लिए कितना मटेरियल है। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसपे आप ज़्यादा लिख सकते हैं, तो आप उसको पहले लीजिए। इसके साथ यहाँ पे क्वेश्चन हैं जो कि ज़्यादा, वैसे यहाँ पे देखो, लोक नीति के नेहरू के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, भारतीय संदर्भ में यह कहाँ तक प्रासंगिक है। हालांकि अभी मैंने जो नेहरूवादी का जो एक चैप्टर था, लास्ट यूनिट है आपकी जो पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया की, उसमें कहीं पे ऐसा नहीं दिखा कि लोक नीति को लेकर नेहरू क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ से थोड़ा परे है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें थोड़ा सा परे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। और वैसे ही मैंने इस पर आपको पढ़ाया नहीं है, और पढ़ाया भी है मैंने, तो वो आपको मैंने एक स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया है कि जो नेहरूवादी मॉडल था वो क्या था। जैसे कि नेहरूवादी तो एक शब्द है, बाकी हमने जो आज़ादी के बाद जो भी मॉडल्स अपनाए थे हमने देश के आर्थिक विकास के लिए, और 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई थी, क्योंकि नेहरूवादी जो मॉडल था वो असफल हो गया था। तो यही सारी बातें आपको लिखनी होंगी।
लेकिन इस वाले क्वेश्चन में नहीं लिखना ये सब, क्योंकि ये लोक नीति के ही बारे में बात कर रहा है, तो इसको स्किप करो, बाकी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। आगे यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। नीति निर्माण में सामाजिक आंदोलनों की भूमिका की चर्चा कीजिए। अब नीति निर्माण में सामाजिक आंदोलन के बारे में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया आप यहाँ पे सारा लिख सकते हैं। साथ में आपके पास इतनी मेंटेलिटी है कि आप यहाँ पे बनाकर भी और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सामाजिक आंदोलन आपको पहले भी मैंने कई बार पढ़ाया है। लोक नीति राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, लोक नीति जो है वो राज्य की अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पे लोक नीति के महत्व वगैरह को पूछ रहा है ये थोड़ा सा, तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अगर आप कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर सकते हो, 4 ही क्वेश्चन करने हैं। एक चीज़ याद आप यहाँ पे ध्यान देना, अभी पहले इसको पूरा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद बोलूँगा। लोक नीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जैसे उदारवादी दृष्टिकोण से आया था क्वेश्चन, तो वैसे मार्क्सवादी से आया है। इसके बाद एक क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, जो कि सबसे अच्छा होता है। इसमें आपको 2 ही ऑप्शन करने होते हैं, 2 ऑप्शन चूज करने हैं। तो एक है यहाँ पे कल्याणकारी राज्य तथा लोक नीति, ये इस पर आप लिख सकते हैं काफ़ी अच्छे से, कल्याणकारी राज्य लोक नीति, क्योंकि लोक नीति का महत्व होता है। कल्याणकारी राज्य के महत्व मतलब देखो, कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट, जहाँ पर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है। सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल वगैरह होते हैं, तो लोक नीति बनाती है सरकार जनता के लिए, तो इससे कल्याण होता है। हित समूह के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में जो कुछ भी आपको पढ़ाया आप सारा ऐड कर दो इसमें। लेकिन ध्यान रहे 3 या 3.5 से ज़्यादा पेज ना लिखो, क्योंकि हो सकता है भाई आपकी स्पीड अगर कम है तो आप आगे के क्वेश्चन स्किप कर सकते हो ना। तो 3 साढ़े 3 पेज इसमें ऐसे ही लिखा करो, जो 8वां क्वेश्चन है। इसके साथ ही 1991 की नवीन आर्थिक नीति, ये काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। इस पर मैंने वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दिए, नहीं भी आपको मिली तो मिल जाएगी कुछ घंटों में, तो आप वो देख लेना, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट था, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे कि वो भी क्वेश्चन पेपर है ऑनलाइन, एक बार जब एग्जाम हुए थे तो उसका क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। यहाँ पे है कि नीति विश्लेषण क्या है। देखो, नीति विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति विश्लेषण आपको पता ही होना चाहिए, आएगा ही आएगा। नीति विश्लेषण के अध्ययन के विभिन्न प्रतिमानों, अलग अलग जो मॉडल्स हैं, इसके बारे में आप बताइए। तो कर देंगे, जो मॉडल्स वगैरह हैं, जो चरण वगैरह आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो मॉडल्स आपको बताए हैं लोक नीति के, आप वो ऐड कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे आप ना चरण लिखना, जो स्टेप्स वगैरह मैंने बताया ना, नीति विश्लेषण के अध्ययन के विभिन्न प्रतिमान अगर आए तो आप यहाँ पे चरण लिख सकते हैं, आपका सही जाएगा। राज्य के बहुलवादी सिद्धांत के संदर्भ में नीति विश्लेषण की चर्चा कीजिए। तो बहुलवादी सिद्धांत से आया। देखो, जो यूनिट 2 है आपकी, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो सिद्धांत हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप पढ़कर जाना उसको। अगर आप पढ़कर जाएंगे, कम से कम ये होगा कि एक आध क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कर देंगे आराम से बनाकर भी। सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए और भारत में नीति निर्माण की प्रक्रिया में सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव की चर्चा कीजिए। ठीक है, ये कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सोशल मूवमेंट है। इसके साथ ही लोक नीति निर्माण प्रक्रिया के अध्ययन के लिए विभिन्न प्रतिमानों, जो लोक नीति के अलग अलग जो मॉडल्स हैं, जो लोक नीति के मॉडल्स हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, लोक नीति के मॉडल्स यहाँ पे आपको लिखने हैं। और यहाँ पे आप ना लोक नीति के मॉडल्स मत लिखना, यहाँ पे नीति विश्लेषण के मॉडल्स पूछा है उसने, तो यहाँ पे आप चरण लिख सकते हैं। बाकी मुश्किल है, ऐसा क्वेश्चन आए, मुश्किल है ये वाला क्वेश्चन आए। इसके साथ ही यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता उत्तर भारत में नेहरूवादी आर्थिक विकास मॉडल का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखो, सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको यूनिट 5 में, जो आपकी लास्ट यूनिट है, आई थिंक 5 है, तो 5 की जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने जो भी बातें आपको पढ़ाई हैं आप इसमें लिख दो। ठीक है, जो भी बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं आप इसमें लिख दो। बाकी सेकंड लेक्चर भी अगर आपने देखा है तो आप बनाकर और भी ऐड कर सकते हो। सिंपल से बात पूछ रहा है कि देखो, भारत आज़ाद हो गया ना, आज़ादी के बाद भारत ने अपने विकास के मॉडल के बारे में क्या चीज़ें अपनाई। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी, आप ये भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं काम चलाओ चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, 100% सही जाएगा, वो तो मैं ऐसे बोल देता हूँ। क्या आप सहमत हैं कि भारत में लोक नीति आर्थिक विकास के समावेशी मॉडल का प्रतिबिंब है? मतलब क्या आप बता सकते हो कि जो भारत में लोक नीति बनाई जाती है वो भारत के आर्थिक विकास का प्रतीक है? मतलब सिंपल सी बात है कि यार देखो, सरकार नीतियां बनाती है देश की भलाई के लिए, देश में अलग अलग कार्यों के लिए। हेल्थ से संबंधित पॉलिसी बनाती है सरकार ताकि स्वास्थ्य ठीक हो सके, या जो भी है। तो क्या इससे देश का आर्थिक विकास होता है? तो इसके बारे में आपको लिखना है। बाकी 8 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो आप 4 आराम से चूज़ कर लेंगे अगर आपने सारा पढ़ा है तो। ठीक है, अभी एक इम्पॉर्टेंट बातें कहूँगा दोस्तों। देखो, अब क्या है ना,
क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ आ रहा है। अब इस बार का आप देखोगे क्वेश्चन पेपर टफ आ रहा है, तो अब क्या है कि आपको जितनी भी यूनिट मैंने आपको पढ़ाई है, जो भी वीडियोस प्लेलिस्ट में पढ़ाई है, वो सारी आप देखिए। हालांकि अभी इस वीडियो को एंड तक देखो, सारी बातें आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन ये कहूँगा कि आपका जो सिलेबस है उसे लगभग आप पूरा कंप्लीट करके चलिए। पहले क्या होता था, हम आधे से ज़्यादा थोड़ा सा भी कर लें तो ठीक था, लेकिन अब क्वेश्चन ना टफ टफ आ जा रहे हैं। तो इसलिए यही कहूँगा कि आधे से मैक्सिमम ज़्यादा करिए आप। जितना आपको पढ़ाया गया है मेरी वीडियोस में, उतना अगर आप पूरा करके जाएंगे तो इतना तो कंफर्म है आपको 4 मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, पूरा करके जाइए आप। जितने चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, जितना सिलेबस आपको पढ़ाया है, या जितना आपका सिलेबस है, आप उसे पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़े टफ आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रिसेंट 2022 का ही क्वेश्चन पेपर है, तो इसको एक बार मैं देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर को मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियोस जो है पहले ही अपलोड कर दी है। आप मतलब आपने उसको देख भी लिया होगा, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा ब्लर था, ये वाली जो क्वेश्चन पेपर थे वो थोड़े ब्लर थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से लिख दिया। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत रिसेंट है ये। यहाँ पे लिखा है लोक नीति के विकास के अलग अलग चरणों का वर्णन कीजिए। तो देखो आपको चरण पढ़ाए हैं यूनिट 1 में, है ना। तो इवोल्यूशन से संबंधित आप सारी बातें यहाँ पे लिख देंगे। लोक नीति को परिभाषित करेंगे आप। दोस्तों एक यहाँ पे एक डाउट जो है वो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरा खुद अभी मैंने ध्यान दिया थोड़ा सा यहाँ पर। देखो यहाँ पे बात को समझो। यहाँ पे आपको कहा है कि लोक नीति को परिभाषित कर दो, तो आपने कर दिया। फिर यहाँ पे कह रहे हैं लोक नीति के चरणों को बताओ। तो लोक नीति का चरण पता है क्या है? जो नीति चक्र होता है वो। नीति चक्र पर मैंने एक वीडियो बनाई है, जो पॉलिसी साइकिल होता है, नीति चक्र, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि लोक नीति विश्लेषण के चरणों को बताइए। अगर यहाँ पे लोक नीति विश्लेषण होता शब्द तब हम लिखते यूनिट 1 से, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है लोक नीति के विकास के अलग अलग चरणों को बताइए। तो लोक नीति और लोक नीति विश्लेषण में अंतर होता है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर। तो लोक नीति विश्लेषण मैंने आपको यूनिट 1 में पढ़ाया, लेकिन हाँ, लोक नीति के जो अलग अलग विकास के चरण है ये आपका नीति चक्र ही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो यहाँ पे आप लोक नीति लिख देंगे यूनिट 1 से। आपने जो मैंने पढ़ाया था आपको लिख देंगे लोक नीति क्या होती है, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे जो नीति चक्र के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक पॉलिसी किस तरह से पब्लिक पॉलिसी बन जाती है, ये आपको लिखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीति विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? नीति विश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मतलब यहाँ पे चरण लिखने हैं नीति विश्लेषण वाले। तो ये जिस बच्चे ने वीडियोस देख रखी हैं सारी की सारी, उसको ज़्यादा अच्छे से सारी बातें समझ में आएंगी। अब देखो यहाँ पे राज्य के सिद्धांत हैं, ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपको, आपने पहले भी देखा होगा। एक हर्बर्ट साइमन से क्वेश्चन आया था आपका, ये आपका आया है मॉडल्स जो है ना अलग अलग। तो एक मॉडल है डिसीजन मेकिंग मॉडल, तो उसी से क्वेश्चन है ये हर्बर्ट साइमन का। लेकिन इसे अभी आप हटाओ। लोक नीति का अध्ययन में बहुलवादी मॉडल क्या है, यूनिट 2 से आया है ये। जल्दी से ख़त्म करो, आपको पहले ही दिखा चुका हूँ इसलिए स्किप कर रहा हूँ जल्दी से। सामाजिक आंदोलन इंपॉर्टेंट है, सामाजिक आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करना इसको। अब यहाँ पे देखो ये सारे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नीति चक्र करना है आपको। हित समूह व सार्वजनिक नीति लिखनी है। सार्वजनिक नीति मतलब लोक नीति ही होता है। वृद्धिवादी दृष्टिकोण, इंक्रीमेंटल, इंग्लिश से समझ जाना, ये मॉडल भी आपको मैंने पढ़ाया है, इंक्रीमेंटल मॉडल, ठीक है। विमुद्रीकरण मतलब डिमोनेटाइजेशन, इसे तो आप जानते हैं ना, हाल ही में अभी 2000 की नोट भी विमुद्रीकृत हो गई है। अब यहाँ पे बात को समझो। देखो हर्बर्ट साइमन का मैंने एक वीडियो डाला है, तो बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर क्या आपने एक्स्ट्रा डाल दिया है, समझ नहीं आ रहा कुछ, तो क्या इसे पढ़ना है नहीं पढ़ना, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। देखो मैंने अभी आपको 2022 का क्वेश्चन पेपर दिखाया, तो उसमें क्या था, उसमें हर्बर्ट साइमन से एक क्वेश्चन आया था। सिलेबस बिल्कुल आपके ही जैसा ही है, सिलेबस बिल्कुल सेम था, लेकिन फिर भी हर्बर्ट साइमन से एक क्वेश्चन आया था, और हर्बर्ट साइमन आपकी मॉडल्स वाले में है, तो इससे एक बड़ा क्वेश्चन आ गया था। इसलिए मैंने वीडियोज़ पहले से बना रखी थी, तो मैंने हर्बर्ट साइमन पर भी आपके लिए वीडियो डाल दी। तो अगर जिस बच्चे को देखना है, एक बार बच्चा देख लेगा, थोड़े जितनी भी बातें समझ में आएंगी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर आपको देखना चाहो तो एक बार आप देख सकते हो, 2 बार देखना है 2 बार देख लो। लेकिन ये कहूँगा कि अगर आप एक बार देख लेते हो तो कम से कम ये तो है कि अगर बाई चांस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो हर्बर्ट साइमन के ऊपर आपको समझ है तो आप लिख देंगे, बनाकर भी लिख देंगे, कुछ भी है। ज़्यादा जो भी है 30-35 मिनट की जो भी वीडियो है, अगर आप उसे देख लेंगे तो आपके माइंड में कुछ बातें तो घुस चली जाएंगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके साथ ही मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नीति चक्र, भाई ये नीति चक्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत स्किप करना। अभी क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखाया है, आप यहीं पर देख सकते हैं। नीति चक्र से क्वेश्चन आया डायरेक्ट का डायरेक्ट। और जब कहा जाए लोक नीति के अलग अलग विकास के चरणों को बोलिए, लोक नीति के विकास के चरण, नीति विश्लेषण नहीं, तो यही लिखेंगे हम, यही है। इसी से एक नीति चक्र होता है जिसके थ्रू एक नीति पब्लिक पॉलिसी बन जाती है।
तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई, ये वाली ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड है भाई, अगर आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस वही देखिए जो आपकी यूनिट है। बाकी मैं तो कहूँगा ये आप ये भी शामिल आप इसे देख सकते हैं। हर्बर्ट साइमन थोड़ा हार्ड है तो कोई बात नहीं, आप इसे एक आध बार देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है कुछ खास। बस मैंने आपको बता दिया यहाँ पे क्या चीज़ें कैसे हैं, सिलेबस आपके अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे ध्यान दो, सिलेबस आपको मैंने पूरा का पूरा पढ़ा दिया है, नेहरूवादी भी पढ़ा दिया, पूरा सिलेबस अगर आप देख लेंगे तो आपका पूरा अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको वीडियोस बता दी कि वीडियोस में जो भी कन्फ्यूज़न थी आपकी ये क्लियर हो चुकी है, किस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है आपको ये भी आ गया है, और सिलेबस आप पूरा करके जाइए, पूरा मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। एक कन्फ्यूज़न ये भी है कि सर आपने कोई बच्चा बोलता है कि सर आपने मतलब टॉपिक वाइज, मतलब कहने का मतलब है कि आपने जो एसओएल की बुक है उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया। देखो दोस्तों, मैं हर टॉपिक को पढ़ाने के लिए एसओएल की बुक नहीं देखूंगा। एसओएल की बुक हमें देखनी है, लेकिन फिर भी एसओएल की बुक के अकॉर्डिंग पूरी तरह अगर मैं पढ़ाऊँ तो कई सारी चीज़ें हम बेकार भी सीख जाएंगे जो फालतू की होंगी। तो यही है कि आपको जो सिखाया गया है वो इम्पॉर्टेंट है, वही सही है, आप उसे पर विश्वास कीजिए और वो आपके काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑथेंटिक ही आपको बताई गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।